तो ये चार्ट जिनका है, इन्होंने जो सवाल भेजा है वो है कि इनका शादी नहीं हो रहा है, टिल 35 एज हो गया अभी, और बहुत सारे उपाय भी करे, रेमेडी भी करा, पूजा भी करा, लेकिन नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा है कि किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है क्या, कोई काला जादू, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई मैरिज में ऑब्स्टिकल, और पूजा भी काफ़ी बहुत सारे इन्होंने करा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगा, चलिए देखिए कब तक ठीक होगा, शादी क्यों नहीं हो रहा है, ये रीज़न क्या है। यहाँ पे इनके शादी नहीं होने का रीज़न जो है, ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या करवाएगा, 7th हाउस को देखेगा, 7th हाउस को देखकर आपको उपाय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे छुपा हुआ प्लैनेट्स है जो इनको प्रॉब्लम कर रहा है। इनके मैरिड लाइफ में सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट करवा रहा है वो है सबसे पहले चंद्रमा और केतु। शायद ही कोई तो पकड़ पाएगा ये चीज़ को, क्यों बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे राहु भी थोड़ा अपना झलक दिखा रहा है, और शनि का अपना एक प्रभाव है, किस तरीके का प्रभाव है वो भी बताएंगे। बाकी दशा देखेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे चंद्रमा और केतु का रीज़न क्या है यहाँ पे होने का। देखिए चंद्रमा और केतु जो है वो कौन से राशि में बैठा है, वो बैठा है बुध के राशि में, और बुध के राशि में चंद्रमा केतु बैठना इनको ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है, करेक्ट। तो चंद्रमा और केतु जो है इनको पसंद नहीं आता है बुध के राशि में बैठा, और क्योंकि बुध का दूसरा राशि 7th हाउस में है और वो वेकेंट है, वो खाली है, तो ये दो प्लैनेट उस घर का भी रिजल्ट दे देगा। और चंद्रमा और केतु जब साथ में आता है, बोलना नहीं चाहिए क्या चीज़ करवाता है। तो इनके शादी का जो मेन रुकावट है उनका घर का परिवार ही है, मेन रुकावट घर के लोग ही है। दूसरा चीज यहाँ पे चंद्रमा और केतु, केतु क्या कर रहा है, ब्लॉकेजेस लगा रहा है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा का चीटिंग का कारक है, कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा रिलेशन आ रहा है इनके लाइफ में। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है चंद्रमा और केतु का करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, बुध, बैठा कहाँ पे है, 8th हाउस में, ठीक है, मंगल के साथ है, मंगल है, सूर्य भी है। तो सूर्य यहाँ पे कंट्रोल करेगा दोनों को बचा के रखने के लिए, क्योंकि मंगल और बुध दो दुश्मन है। तो यहाँ पे सूर्य भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। सेकंड, यहाँ पे जो बुध है, ये बुध आपके नवमशा चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, नवमशा चार्ट में देखा जाए तो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, अच्छे पोजीशन में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। बट नवमशा चार्ट में आप देखो राहु भी बैठा हुआ है 7th हाउस में, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे राहु का भी थोड़ा प्रकोप है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए आप देखो यहाँ पे अगर केपी चार्ट में हम आएंगे तो इनके आप देखेंगे 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, शनि, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे शनि का भी एक असर है, करेक्ट, ठीक है, शनि का भी असर है। अब ये शनि का असर तो है, अब इनका जो महादशा चल रहा है वो बृहस्पति का चल रहा है, और बृहस्पति में राहु भी चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट एक एक करके इन तीनों का, इन चारों प्लेनेट का करना पड़ेगा। और क्योंकि बुध 3rd हाउस में इफेक्ट दे रहा है, और चंद्रमा केतु जो बैठा हुआ है जो 7th हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब इनको थोड़ा आउट ऑफ द कल्चर जाके शादी करना पड़ेगा, अपने कास्ट के बीच में नहीं होगा। सबसे पहले इनको बताइए इनको अपने कास्ट से बाहर जाके शादी करने को। और दूसरा चीज, इसमें शादी होने का भी चांसेस थोड़ा, मुझे जो लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट देंगे, इसमें आपको उपाय देंगे, करना क्या है, किस तरीके से इसको ट्रीटमेंट करना है। तो चंद्र और केतु, तो सबसे पहले इनको आउट ऑफ द कास्ट देखना है। इनके फैमिली मेंबर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खास करके इनके अगर मदर है तो, ठीक है। तो फैमिली मेंबर को थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा, इनके फैमिली मेंबर ही इनके बात मतलब इनके शादी में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। या तो इनका मन, ये खुद ही उत्पटंग, मतलब अपने में ही कुछ ना कुछ ऐसा खुफ मतलब सोच के बैठे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसा होना चाहिए, अपने में ही एक बना के रखा है कि इस तरीके देवी का तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए राहु का और शनि का, एक तरफ से इनका 11th हाउस में शनि है, और अगर केपी में भी देखा जाए तो 7th हाउस में जो सब लॉर्ड है वो शनि है। शनि क्या करता है, डिले करता है बट डिनाई नहीं करता है। और 11th हाउस में है तो शनि अपनी ही राशि में है, तो अच्छे पोजीशन में है, तो क्या कह रहा है, वो देगा जरूर, जो डिजायर है वो देगा, लेकिन हर एक चीज को डिले करके देगा। तो शनि का जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट, हवा, और राहु भी जो है यहाँ पे अपना
अब देखो बृहस्पति में राहु चल रहा है, जो एक नंबर राहु में बृहस्पति में राहु चलना बहुत ही घटिया होता है, ठीक है। और राहु जो है यहां पर इनके 12th हाउस लॉर्ड है, ठीक है। राहु इनके कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड है। तो 12th हाउस क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस, ब्लॉकेजेस, रुकावटें। तो सबसे पहले इनको, और राहु का एलिमेंट क्या है? ये भी एयर एलिमेंट है, हवा। चंद्रमा क्या है? वाटर एलिमेंट। और उसके साथ साथ केतु क्या है? फायर एलिमेंट। और बुध क्या है? बुध के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीन एलिमेंट को यूज करते हैं, जब उपाय करते हैं ग्रीन एलिमेंट। ग्रीन एलिमेंट मतलब कोई भी बेलपत्र के, जैसे पूजा में बेलपत्र लगता है तो बेलपत्र, ऐसे कोई ग्रीन एलिमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, एक बार पूजा करने से कुछ नहीं होता है, दवाई एक नियमित रूप से खाना पड़ेगा। तो इनको जो मैं उपाय दे रहा हूं इसको लगातार करते रहना पड़ेगा। इफ पॉसिबल डेली करें, इफ नॉट पॉसिबल तो एवरी मंडे करें। जो मैं उपाय दे रहा हूं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके हाथों से राहु का डोनेशन करवाइए सबसे पहले, ठीक है। राहु का डोनेशन करवाइए। राहु का डोनेशन क्या होंगे? उड़द की दाल, ठीक है, उड़द की दाल। उसके बाद जो भी क्लीनिंग सब्सटेंस आते हैं, जो केमिकल होते हैं, जो फ्लोर साफ करते हैं, मॉब आ गया, ये सब, झाड़ू पोछा, ये सब होता है, इन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं आप डोनेट करें अपने हाथों से, इनके हाथों से डोनेट करवाइए। किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पे आप इनको डोनेट करवाइए। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि राहु और शनि क्या है? एयर एलिमेंट। तो इसके लिए आप धुआं ले सकते हो। धुआं मतलब धुनी, धूप। अब केतु क्या है? फायर एलिमेंट। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हो? दिया। चंद्रमा क्या है? वाटर एलिमेंट। उसके लिए क्या ले सकते हो? पानी या दूध। अब क्या करना है? अब चंद्र, यहाँ पे बुध क्या है? बुध बैठा है 8th हाउस में, और यहाँ पे मंगल भी बैठा है। मंगल भी एक फायर एलिमेंट हो गया, 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा इनको? जो रेमेडी, एवरी मंडे, अगर पॉसिबल तो डेली करवाइए, लेकिन एवरी मंडे इनको 3 बेलपत्र लेके जाना है। मतलब क्या, कौन सा? आप देखते हो एक बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं, ऐसे 3 पत्र होते हैं, ऐसे मतलब 3 पत्र रहने वाला एक बेलपत्र है। ऐसे एक बेलपत्र जो होते हैं, ऐसे 3 बेलपत्र आपको लेना है एवरी टाइम जब शिव मंदिर में जाएंगे। तो इस तरीके का 3 बेलपत्र लेना है। दूध, कच्चा दूध जल में मिक्स करके लेना है, और वो भी तांबे के लोटे में लेना है। और फायर एलिमेंट के लिए एक दिया जलाना है, घी का, एक ही। और वहां पे धूप जलाना है, अगरबत्ती नहीं, धूप। तो क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है, वहां पे दिया जलाना है, धूप जलाना है, शिव जी के ऊपर जो दूध और जल मिक्स किया हुआ जो तांबे के लोटे में, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और वहां पर 3 बेलपत्र प्रे करके अपने शादी के लिए बोलकर वहां पे चढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला कोई ब्लैक मैजिक, लेकिन ब्लैक मैजिक से ज्यादा यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं देखा जाए घर में, अगर इनको कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, अगर देखा जाए तो अगर मैं देखूं केपी चार्ट में 4th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो शनि। अब शनि का कोई रिलेशन अगर राहु से बन रहा हो, तो यहाँ पे देखिए शनि का रिलेशन राहु से बन रहा है, क्योंकि शनि से पिछले घर में ही राहु बैठा हुआ है। इस आप देखेंगे कोई भी शुभ काम होगा, चाहे घर में पूजा हो, कहीं पूजा होगा, कोई शुभ काम होगा ना, इनको बहुत तकलीफ होगा, ये गुस्सा होगा, झगड़ा करेगा, या इनको फ्रस्ट्रेशन होगा, या घर में कुछ ना कुछ ऐसा तकलीफें होंगे। तो यहाँ पे कोई शुभ कार्य होते ही कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आपको हर संध्या काल में, ये जिस घर में भी रहता है, ये व्यक्ति जिस घर में भी रहता है, आपको संध्या काल में घर में धूप जलाना है, धूप करना है, घर में पूरा धूप करना है, धूनी लगाना है, धूप जो गूगल और लोबान से धूप किया जाता है वो धूप करना है घर में, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा इनको इस नेगेटिव एनर्जी से उबारने में, ठीक है। और ये नेगेटिव एनर्जी बन कौन सा डायरेक्शन में रहा है? तो अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो 8th हाउस का सबलॉर्ड राहु है, और राहु जो बैठा हुआ है वो बैठा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर इसका थोड़ा वेरिफिकेशन लूँ मैं जुपिटर से, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है वीनस, और जुपिटर का जो स्क्रिप आ रहा है 1 2 3 5 6 10, ठीक है। तो उसमें बृहस्पति से तो कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, बट राहु से आ रहा है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ कचरा, या वहाँ पे कोई जैसे बिखरा हुआ तार बिखरा हुआ है, या क्लस्टर हो रखा है। तो नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा कीजिए, उस जगह को फुल्ली प्योर कीजिए उस जगह पे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इनको थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, उसको ठीक कीजिए। दूसरा चीज, आपके घर में, ठीक है, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से चंद्रमा और केतु का आइटम रिमूव कीजिए।
ठीक है। चंद्रमा और केतु का आइटम रिमूव कीजिए, जैसे कि पानी का सोर्स हो गया, पानी का, या कोई पानी रखा हो वहाँ पे, ड्राम रखा हो, या खाने का सामान रखा हो, या वहाँ पे कोई सफ़ेद कलर हो। केतु का जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दीवार में कोई क्रैक हो, वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, चक्कू छुरी ये सब कुछ हो, या कोई भी खट्टा खाने का चीज़ रखा हो, तो ये सारा चीज़ केतु को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद आपके घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वीनस का रिलेटेड चीज़ें रिमूव करना है। वीनस शुक्र के रिलेटेड, जैसे परफ्यूम हो गया, कोई लेडीज़ का फोटो, कोई लेडीज़ भगवान का फोटो, ठीक है। उसके बाद कोई भी मेकअप का सामान या कपड़ा, ऐसा कुछ भी है, उसको आपको रिमूव करना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, इनको मदद मिलेगा। दूसरा, आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, WSW, इस डायरेक्शन से ग्रीन कलर चीज़ें अगर है वहाँ पे तो रिमूव है, मतलब है वहाँ पे है, अगर है नहीं वहाँ पे है। ग्रीन कलर का कोई भी चीज़ें है तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। रेड कलर का कोई भी चीज़ है तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई किताब, पुस्तकें या हिसाब करने वाले अकाउंट्स की किताबें अगर रखा हुआ है, वहाँ पे कोई टॉयस रखा है, या वहाँ पे कोई कॉपर का, तांबे का चीज़ बना के रखा हुआ है, जैसे तांबे का, मान लीजिए कोई भगवान का फोटो, मूर्ति तांबे का हो तो हटाना है। रेड कलर का कोई सामान है तो वहाँ से हटाना है। भाई बहनों का फोटो है तो हटाना है। कोई लैपटॉप रखा है तो हटाना है। इन शॉर्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मंगल और बुध रिलेटेड चीज़ों को हटाना है। वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे रखा है, गमले में पेड़ पौधे लगा के रखे तो उसको रिमूव करना है। इन सारे, अगर किचन है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इन सारे चीज़ को वहाँ से रिमूव करना है। करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मैंने अभी रेमेडी दिया, इन रेमेडी को उनको करने के लिए स्टार्ट करवा दीजिए उनको, पहला बात। दूसरा, नॉनवेज को कुछ दिनों के लिए छुड़वा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र अधिपति दोष भी लेके बैठा हुआ है, तो वो बेलपत्र चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेलपत्र जो चढ़ाना है वो भी चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनको आउट ऑफ द कास्ट ही इनका मैरिज होगा। ठीक है, आउट ऑफ द कास्ट ही मैरिज होगा, लेकिन इस साल मैरिज होने का चांसेस मुझे थोड़ा कम दिखा रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनको 2 साल एट द एज ऑफ 37 के आसपास जाके इनका मैरिज होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चीज़ को और थोड़ा वेरीफाई करेंगे नक्षत्र त्रिपाप चार्ट को देखकर। तो आप देख सकते हो, ये इनका नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। इनका जन्म नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है, और इनका जो एज है अभी वो है 34 रनिंग एज। हम लोग यहाँ पे रनिंग एज को लेते हैं। आप लोग, आपने कहा है कि इनका 35 हो गया है, 35 हुआ नहीं है, इनका 34 चल रहा है अभी। अक्टूबर में ये 34 कंप्लीट होकर 35 में एंट्री करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा 35, ये रहा 34, अभी इनका 34 चल रहा है। ठीक है, और देखिए इससे पहले 32 साल 33 साल में यहाँ पे देखिए केतु केतु केतु, राहु राहु के मंगल, तो ये त्रिपाप चल रहा था, त्रिपाप दोष था। त्रिपाप दोष में शादी नहीं होता है, ये नक्षत्र त्रिपाप दोष लग रहा था। अभी दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र, शनि और चंद्रमा ये बेस्ट है। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इनका, अब ये नक्षत्र त्रिपाप जब जो होता है ना, यहाँ पे आपका रनिंग एज को लिया जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो जन्म नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का आपके हर साल, आपके जन्म तारीख से लेकर नेक्स्ट जन्म तक कोई ना कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। यहाँ पे अगर कोई पापी प्लेनेट रूल करेगा तो उस समय खराब होता है रिजल्ट। इसको देखना बहुत जरूरी है, जो पहली बार लाया गया है। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों के, मैं कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप चाहते हो, इस चीज़ को जानना चाहते हो, इस चार्ट को अगर आप लेना चाहते हो तो उसको ले सकते हो, और इसको देखना कैसे है, इसका प्रेडिक्शन टेक्निक होता कैसे है, इसको अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसका वीडियो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी है, तो आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर भी आप सीख सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 1200 रुपीज़ ओनली। आप इसको ले सकते हो, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है, और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा, और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस
नंबर पे भेज सकते हो, और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरी ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स मैं देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो। और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में दे के रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के, और उसके बाद अब मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। तो अभी जो इनका चल रहा है वो शुक्र शनि चंद्रमा, ठीक है, शुक्र शनि चंद्रमा इनका चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अक्टूबर के बाद इनका 35 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 35 एज में एंट्री कर जाएंगे। तो उस समय सूर्य बुध आएगा। तो इनके लिए जो सूर्य का जो नक्षत्र है ये मित्र तारा में आता है, तो इनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा ढूंढिए, नेक्स्ट ईयर होने का चांसेस मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं तो 2027, ठीक है, नहीं तो 2027 में इनका नेक्स्ट मैरिज होने का चांसेस है, करेक्ट। इनका जो मैरिज है या तो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर होने का थोड़ा बहुत चांसेस जो एक आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए, जो मैंने रेमेडी बोला उस रेमेडी को कीजिए, और उसके बाद आप इनको नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा देखिए, और आउट ऑफ द कल्चर जाके थोड़ा सर्च कीजिए, और थोड़ा बाहर से आने वाला अगर पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी को होता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको लड़की मिले, करेक्ट। आप जैसे शादी.com हो गया, ऐसे जीवनसाथी.com, ऐसा कुछ ना कुछ आता है ना, ऐसे ऑनलाइन के थ्रू मिलने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हो सके तो वहां से सर्च कीजिए, और आउटकास्ट का मुझे लग रहा है, तो आप ये मतलब पकड़ के मत बैठिए। फैमिली मेंबर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठ गया कि ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो आपने फिर नेक्स्ट कहा ब्लैक मैजिक का कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेन इशू जो दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर आपका राहु जो नॉर्थ ईस्ट से प्रॉब्लम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जगह डायरेक्शन को आप थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को थोड़ा ठीक कीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। उसके बाद आपने पूछा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए तीनों के तीनों प्लैनेट डायरेक्ट यहाँ पे दृष्टि दे रहा है। और अगर मैं नवंश चार्ट में भी देखूँ तो नवंश चार्ट में भी चंद्रमा का डायरेक्ट दृष्टि आ रहा है यहाँ पे, और इनको कोई एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से या तो टीचिंग, गाइडिंग, कंसल्टेशन सेक्टर से उनको पैसा अच्छा खासा आएगा। दूसरा, कोई भी फैमिली बिजनेस कर सकता है, ये फैमिली बिजनेस, ठीक है, कोई भी फूड रिलेटेड या तो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में भी हाथ आजमाना इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, इसको उसके साथ साथ इनके लिए अगर मैं देखूं सर्विस ओरिएंटेड भी कम कर रहा है यहाँ पे। इनको कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैकेनिकल, टेक्निकल डिपार्टमेंट, अगर बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, टेक्निकल फील्ड में इनको डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। या तो अगर ये जॉब करना चाहता है, सर्विस जाना चाहता है, सर्विस रिलेटेड काम करना चाहता है, तो कोई भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, या तो कोई टीचिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, या तो कोई टेक्निकल, या तो कंसल्टेशन, या तो किसी भी लॉ रिलेटेड चीज़ों में भी ये अपना काम कर सकता है, बहुत इनको फायदा होगा। इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा है वो है मैकेनिकल या तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु 10th हाउस में है, ठीक है, और अब देखो 10th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो जाके बैठा है आपके कुंडली में यहाँ पर 6th हाउस में, और नवंश चार्ट में भी 6th हाउस में है। तो इनको सर्विस भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा बिजनेस से। अगर बिजनेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड करना है, अगर फैमिली बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग, अन्यथा इनको जॉब या सर्विस में ही भेजिए, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बाहर भेजिए, अपने होम टाउन में इनका कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए बृहस्पति जो बैठा हुआ है शुक्र के साथ बैठा है, और शुक्र जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है। तो इसीलिए इनका जो निकल के आ रहा है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इनका बाहर जाके काम करना, या तो कमीशन रिलेटेड, या तो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कंसल्टेशन, काउंसिल रिलेटेड, या तो
कंसल्टेशन काउंसलिंग या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या तो 8th हाउस रिलेटेड कोई मैकेनिकल टेक्निकल या तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ये काम कर सकता है, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल जो फाइनेंस के बारे में आपने पूछा है, तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अच्छा होगा, इनका कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, इनको अभी जो दशा चल रहा है ये दशा इनके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सैटर्न से थोड़ा बहुत इनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शनि का तीसरा दृष्टि आ रहा है कहाँ पर, इनके लगन पर। इनके लाइफ में हमेशा कोई प्रेशर हमेशा बना रहेगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना रहेगा, एक प्रॉब्लम से निकलेगा तो दूसरे प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इनको सबसे चीज़ एक ध्यान में रखना है, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, और इनको सबसे पहले और एक चीज़ को अवॉइड करना है वो है नॉनवेज। अगर नॉनवेज खाते हैं तो इनको छोड़ना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, इनको त्रिलोही कवच पहनाइए। त्रिलोही कवच क्या होता है, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, तांबे का, सोने का और चांदी का जो तार होता है आपस में एक दूसरे के ऊपर लपेट के एक रिंग बना के देते हैं, उसको पिघला कर नहीं, एक दूसरे में लपेट कर एक रिंग बनाकर इसको थर्सडे के दिन अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करवा दीजिए, बहुत जल्द गंगा जल से धो के बढ़िया सा करवा दीजिए। लेदर के आइटम से थोड़ा दूरी बना के रखिए। और दूसरा चीज़ मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ, ये रेमेडी आप इनसे करवा दीजिए। इनको आज तो रविवार है तो आज तो नहीं होगा, अब कल सोमवार है तो कल करना है। अगर कल सोमवार नहीं होगा तो नेक्स्ट आप शनिवार को ही कर पाएंगे। मतलब करना क्या है, इनको एक लेदर का चप्पल खरीद के दीजिए, या तो मंडे के दिन खरीद के दीजिए, अगर मंडे को नहीं सकेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे को ही खरीद के देंगे। इनको एक लेदर का चप्पल खरीद के देना है, ठीक है। और वो लेदर का जो चप्पल होगा वो इनको पहनना है। मैंने लेदर के लिए मना करा था, लेकिन लेदर ये उपाय के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद ये उपाय करने के बाद नेक्स्ट टाइम लेदर नहीं पहनेंगे ये लेदर का आइटम। इनको लेदर का चप्पल एक खरीद के दीजिए, उसको पहनने दीजिए, वो पहन के वो रोज यूज करेंगे, ठीक है, रोज यूज करेंगे। अगर सोमवार को खरीदा तो ये सोमवार से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक ये पूरा दिन यूज करेंगे। सैटरडे को शनि मंदिर में जाएंगे, चप्पल को बाहर खोल के शनि मंदिर के अंदर जाएंगे और कहेंगे कि मेरा लाइफ में जो भी रुकावट आ रहा है, बाधा आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनको थोड़ा दूर कीजिए। आप देख रहे हो सर, तो आज मैं इन सारे प्रॉब्लम को सब जो बाधा है, सब डिस्टर्बेंस है, सब आपके यहाँ पे छोड़ के मैं जा रहा हूँ। धूप दिया अगरबत्ती आप वहाँ पे जला दीजिए, कहकर इनको बाहर आ जाना है और उस चप्पल को नहीं पकड़ना है। मतलब शनि मंदिर में जाकर चप्पल एक बार खोल दिया तो खोल दिया, उसको टच नहीं, नंगे पांव घर पे आएंगे। अब अगर नेक्स्ट सोमवार को आप नहीं खरीद सकते सर चप्पल को, तो शनिवार को खरीदना है। तो ये शनिवार को अगर खरीदेंगे तो इसके बाद उस दिन से लेकर नेक्स्ट शनिवार तक पहन के ये रहेंगे। वो नेक्स्ट शनिवार को ये चप्पल मंदिर में जाके छोड़ के सेम पूजा को करेंगे, ठीक है। ये रेमेडी इनको करवा दीजिए। और दूसरा चीज यहाँ पे जो मैंने बोला, शिव मंदिर में जाके शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, कच्चे दूध को मिक्स करके कॉपर के तांबे के लोटे पे, वहाँ पे आपको दिया जलाना है, धूप जलाना है, अगरबत्ती नहीं, और 3 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और मैरिज के लिए बात करना है कि बोलना है कि ये प्रॉब्लम में अगर ये है इसको दूर कीजिए, ऐसा कुछ क्या कर इनको करना है। सेकंड, इनको आफ्टर सनसेट दूध की बनी हुई कोई आइटम पीने मत दीजिए, ठीक है, खास करके दूध आफ्टर सनसेट। हो सकता है चंद्रमा इनका 5th हाउस का लॉर्ड है, फिर भी इनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं ना 5th हाउस अच्छा होता है, इनका स्टोन पहन लीजिए। अगर ये 5th हाउस लॉर्ड का चंद्रमा का स्टोन पहनेंगे, क्योंकि केतु के साथ है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे ये इनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेंगे, तो इनको नहीं पहनना है, ठीक है। इनको सिर्फ त्रिलोही कवच पहना दीजिए, करेक्ट।